आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज यौम आज़ादी के इस खास मौके पर हम बात करेंगे जंग आज़ादी में मुसलमानों के अहम किरदार के बारे में। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। बीजेपी और आरएसएस को मुसलमानों की कुर्बानी क्यों नज़र नहीं आती है? हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए लातादाद मुस्लिम आज़ादी पसंदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन जब भी तहरीक आज़ादी की बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है। आप उस नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ है। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि अशफाक़ उल्लाह खान है। मसला यह है कि क्या सिर्फ अशफाक़ उल्लाह खान ही हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में शामिल थे? अगर गहरा मुताला किया जाए तो आप देखेंगे कि 1498 से 1947 तक गैर मुल्की हमलावरों का मुकाबला करते हुए मुसलमानों ने न सिर्फ जाम शहादत नोश किया बल्कि बहुत कुर्बानियाँ भी दी। 1857 की जंग हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी और उस जंग में 1 लाख मुसलमान मारे गए थे। उलमाए किराम को कानपुर और फ़र्रुखाबाद के दरमियान सड़क के किनारे तमाम दरख्तों पर लटका दिया गया। इसी तरह दिल्ली के चांदनी चौक से खैबर तक तमाम दरख्तों पर उलमाए किराम को लटका दिया गया। 14,000 उलमाए किराम को सजाए मौत दी गई। जामा मस्जिद से लाल किला के दरमियान की ज़मीन में उलमाए किराम को बरहना करके ज़िंदा जलाया गया। लाहौर की शाही मस्जिद में रोज़ाना 80 मौलवियों को फांसी दी जाती थी और उनकी लाशें दरियाए रावी में फेंक दी जाती थी। कादरी साहब ने लिखा है कि फांसी पाने वालों और काले पानी की सज़ा पाने वालों में 75% मुसलमान थे। यही नहीं, ये मुसलमान हैदर अली और टीपू सुल्तान के ज़माने से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। बहुत से मुसलमानों को सरेआम 500 से 900 कोड़े मारे गए। लोगों में ये झूठ फैलाया गया है कि इकबाल 2 कौमी नज़रिया के अलमबरदार थे, जबकि उन्होंने तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। पार्लियामेंट में मौजूद लोगों ने आज़ादी के दिन ये तराना गाया था। आज मुल्क में सबसे बड़ा खतरा संघ परिवार से है। ये लोग मुसलमानों के ताउन से इनकार करके हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेज़ी राज के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेज़ी फ़ौज में शामिल होना हराम है। बरतानवी हुकूमत ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। समाअत पर बरतानवी जज ने पूछा कि क्या आपने फतवा दिया है कि बरतानवी फ़ौज में शामिल होना हराम है? मौलाना ने जवाब दिया कि हाँ, फतवा दिया है, और सुनो, मैं ये फतवा अब भी इसी अदालत में दे रहा हूँ और याद रखो, मैं सारी ज़िंदगी ये फतवा देता रहूँगा। उस पर जज ने कहा कि मौलाना जानते हैं नताइज, सख्त सज़ा मिलेगी। जज की बात का जवाब देते हुए मौलाना कहते हैं कि फतवा देना मेरा काम है और सज़ा देना तुम्हारा काम है, तुम सज़ा दो। मौलाना की बात सुनकर जज गुस्से में आ गया और कहा कि उसकी सज़ा फांसी है। उस पर मौलाना मुस्कुराए और अपने थैले से कपड़ा निकालकर मेज़ पर रख दिया। अब जज पूछता है कि ये मौलाना क्या है? मौलाना ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि ये कफन का कपड़ा है, मैं देवबंद से कफन भी साथ लाया था। अब जज कहता है कि यहाँ भी कफन का कपड़ा मिल जाता है। उस पर मौलाना जवाब देते हैं कि जिन अंग्रेज़ों की सारी ज़िंदगी मुखालिफत करता रहा, उसका कफन पहनकर कब्र में जाने से मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। काबिल ज़िक्र है कि इस फतवे और इस वाक़े के नतीजे में हज़ारों लोग फ़ौज की नौकरियां छोड़कर जंग आज़ादी में शामिल हो गए थे। 1772 में शाह अब्दुल अजीज़ ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। हमारे मुल्क की तारीख मंगल पांडे के 1857 के इनकलाब को आज़ादी का पहला इनकलाब मानती है, जबकि सच्ची बात यह है कि शाह अब्दुल अजीज़ ने हिंदुस्तान के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। 75 साल पहले इनकलाब आज़ादी का शोला रोशन हो चुका था। उस जिहाद के ज़रिए फरमाया कि अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालो और आज़ादी हासिल करो। इस फतवे का नतीजा था कि मुसलमानों में ये शऊर पैदा होने लगा कि अंग्रेज़ न सिर्फ अपना कारोबार चमकाना चाहते हैं बल्कि यहाँ अपनी सकाफत को ठूसना चाहते हैं। हैदर अली और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इब्तिदाई खतरे को समझा और उसकी मुखालिफत की।
टीपू सुल्तान भी हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसे जंगजू थे जिनकी दिमागी ताकत और बहादुरी ने अंग्रेज़ों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें शेर मैसूर कहा जाता है। अंग्रेज़ों से लोहा हासिल करने वाले शहंशाह टीपू सुल्तान ने मुल्क में अंग्रेज़ों के जुल्म और जबर के खिलाफ ऐलान किया और अपनी जान को दांव पर लगा दिया, लेकिन अंग्रेज़ों से समझौता नहीं किया। टीपू अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की बहादुरी को देखकर साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें दुनिया का पहला रॉकेट मौजदर करार दिया। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 तक हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के आखिरी शहंशाह और उर्दू के मारूफ शायर थे। उन्होंने 1857 की पहली हिंदुस्तानी आज़ादी की जिद्दोजहद में हिंदुस्तानी फौजियों की क़ियादत की। उस जंग में शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। 1857 की हिंदुस्तानी बगावत, जिसे पहली हिंदुस्तानी जंग आज़ादी, सिपाही बगावत और हिंदुस्तानी बगावत के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक मसला बगावत थी। ये बगावत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 साल तक जारी रही। ये बगावत छावनी के इलाकों में छोटी छोटी झड़पों और आतिशजनी से शुरू हुई, लेकिन जनवरी के महीने तक उसने बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली। ये बगावत हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानी के खात्मे और पूरे हिंदुस्तान पर बरतानवी वली अहद के बराए रास्त हुक्मरानी के साथ ख़त्म हुई, जो अगले 10 साल तक जारी रही। गदर की तहरीक, लफ्ज़ गदर का मतलब होता है बगावत। उसका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान में इनकलाब लाना था, जिसके लिए हिंदुस्तान को बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद करना ज़रूरी था। गदर पार्टी का हेड क्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में कायम किया गया। भोपाल के बरकतुल्लाह गदर पार्टी के बानियों में से एक थे, जिन्होंने अंग्रेज़ मुखालिफ तंजीमों के साथ नेटवर्क बनाया था। गदर पार्टी के सैयद शाह रहमत ने फ्रांस में ज़ेर ज़मीन इनकलाबी के तौर पर काम किया और 1915 में नाकाम गदर में उनके किरदार की वजह से उन्हें फांसी दे दी गई। फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के अली अहमद सिद्दीकी ने जौनपुर के सैयद मुश्तबा हुसैन के साथ मिलकर मलाया और बर्मा में हिंदुस्तानी बगावत की मंसूबाबंदी की और उन्हें 1917 में फांसी दे दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम तहरीक की क़ियादत सर सैयद अहमद खान ने की। अपनी अवामी ज़िंदगी की इब्तिदाई दौर में वो शाही होने के साथ साथ एक कट्टर कौम परस्त भी थे। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के नज़रियात की हिमायत की। 1884 ईस्वी में अपने दौरा पंजाब के दौरान सर सैयद अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद पर जोर देते हुए कहा था कि हमें हिंदू और मुस्लिमों को एक जहन, एक ज़िंदगी बनकर मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम मुत्तहिद हैं तो हम एक दूसरे के बहुत मददगार हो सकते हैं, अगर नहीं तो एक के खिलाफ दूसरे का असर दोनों के मुकम्मल ज़वाल और तबाही का बाइस बनेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मरकज़ी कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए किया। एक और मौके पर उन्होंने कहा था कि लफ्ज़ हिंदू और मुस्लिम सिर्फ मजहबी इख्तिलाफात को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन दोनों एक ही कौम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। इनके अलावा सर सैयद अहमद खान की चलाई जाने वाली अलीगढ़ तहरीक में और भी नुमायाँ रहनुमा थे, जैसे नज़ीर अहमद, चिराग अली, अल्ताफ़ हुसैन और मौलाना शिबली नोमानी। हमने अभी आपको मुंतखब लोगों के नाम बताए हैं। सैकड़ों मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और मुल्क को आज़ाद कराया। यही नहीं, बेगम हज़रत महल, असगरी बेगम और बाई अम्मा जैसी मुस्लिम ख़वातीन ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद आज़ादी में अपना हिस्सा डाला है। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में इतने मुसलमानों की शहादत के बाद भी हमें मुसलमानों की शराकत के बारे में नहीं बताया जाता। वो मुसलमान जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, नवाब सिराजुद्दौला, अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, शहजादा फिरोज़ शाह, बेगम हज़रत महल, मौलाना अहमदुल्ला शाह और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जैसे बहुत से मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया। अफसोस की बात है कि जिन मुसलमानों की वजह से हमें आज़ादी मिली, बीजेपी और आरएसएस जैसी तंजीमों को उन मुसलमानों की कुर्बानी बिल्कुल याद नहीं है। ये तंजीमें उस वक्त अंग्रेज़ों के दोस्त और हिंदुस्तान की दुश्मन थी। आज के दौर में इन मुट्ठी भर लोगों ने अक्सरियती हिंदू तबके में ये भरम फैला रखा है
کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایسے میں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہندوستان کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے اپنے بچوں کو اسلامی تاریخیں پڑھائیں، علماء دین کے کارنامے بیان کرے، اپنے بچوں اور بچیوں کو بتائے کہ اس ملک کی تاریخ سے کیا مٹا دیا گیا ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔